गज्जू और पवन, सच्ची दोस्ती की दास्तान। प्रस्तावना। कहते हैं कि सच्ची दोस्ती वही होती है जो हर हालात में साथ निभाए। सुख, दुख, गरीबी, अमीरी, हंसी, आंसू, सबका बोझ जब बराबर बंट जाए तो वही दोस्ती असली होती है। यह कहानी दो दोस्तों की है, गज्जू और पवन। दोनों एक ही गांव में जन्मे, एक ही मिट्टी में खेले कूदे और जीवन की हर मुश्किल से साथ साथ गुजरे। उनकी यह कहानी हमें यह सिखाती है कि इंसान अगर सच्चे मन से किसी का साथ निभाए तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। बचपन की शुरुआत। गज्जू और पवन का गांव रामपुर था। यह गांव हरियाली से भरा हुआ, तालाबों और खेतों के बीच बसा एक छोटा सा लेकिन प्यारा गांव था। गांव में लोग मेहनतकश थे मगर गरीबी की मार झेलते रहते। गज्जू का परिवार गरीब किसान था। उसके पिता के पास बस 2 बीघा जमीन थी जिस पर वह किसी तरह परिवार का पेट पालते। गज्जू बचपन से ही सीधा, सादा, भोला और मेहनती था। पवन का परिवार थोड़ा ठीक ठाक था। उसके पिता गांव के स्कूल में मास्टर जी थे। घर की हालत उतनी बुरी नहीं थी मगर पवन में घमंड बिल्कुल नहीं था। वह भी गज्जू की तरह सरल और हंसमुख था। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते। गज्जू अक्सर पुराने कपड़े पहनता, फटी पुरानी किताबें इस्तेमाल करता, मगर पवन कभी उसे नीचा नहीं दिखाता, बल्कि जब भी गज्जू को किताबें या कॉपी की जरूरत होती, पवन सबसे पहले मदद करता। स्कूल से घर आते वक्त दोनों तालाब किनारे बैठ जाते, मिट्टी के खिलौने बनाते, पतंग उड़ाते और घंटों हंसते खेलते। दोस्ती की गहराई समय के साथ दोनों की दोस्ती और गहरी होती गई। गांव में हर कोई जानता था कि गज्जू और पवन की जोड़ी अलग नहीं हो सकती। जब भी गज्जू के घर में अनाज की कमी होती, पवन चुपके से अपने घर से थोड़ा आटा, दाल या चावल निकाल कर ले आता। गज्जू कभी झिझकता मगर पवन कहता, दोस्त, तेरा घर ही मेरा घर है, इसमें शर्म किस बात की। इसी तरह जब पवन बीमार पड़ता तो गज्जू रात भर उसके घर रुककर उसकी सेवा करता, पंखा झलता, दवाई लाता और मां की तरह देखभाल करता। गांव के मेले में दोनों साथ जाते, झूले झूलते, गुब्बारे खरीदते और जलेबी खाते। लोग कहते, ये दोनों तो राम लखन की जोड़ी है। पहली चुनौती। गज्जू और पवन की जिंदगी में पहली बड़ी चुनौती तब आई जब दोनों 8वीं कक्षा में थे। गज्जू के पिता का अचानक देहांत हो गया। घर की पूरी जिम्मेदारी गज्जू के कंधों पर आ गई। पढ़ाई छोड़कर खेत में काम करना पड़ा। मां दिन रात रोती मगर गज्जू उन्हें ढांढस बंधाता, मां, चिंता मत करो, मैं पढ़ाई भी करूंगा और खेत भी संभालूंगा। पवन ने यह सब देखा तो वह गहरे सोच में पड़ गया। उसने अपने पिता से कहा, बाबा, गज्जू पढ़ाई में बहुत अच्छा है, अगर उसने पढ़ाई छोड़ दी तो उसका भविष्य अंधकार में हो जाएगा, हमें कुछ करना होगा। मास्टर जी का दिल पसीज गया। उन्होंने गज्जू को आश्वासन दिया, बेटा, तू अपनी पढ़ाई जारी रख, खेत का काम जितना हो सके पवन और मैं भी संभाल लेंगे। इस तरह दोनों दोस्तों ने मिलकर गज्जू का जीवन फिर से पटरी पर लाने की कोशिश की। संघर्ष का दौर समय बीतता गया। दोनों ने 10वीं कक्षा पास की। पवन अच्छे अंक लाया और गज्जू ने भी कठिन हालात के बावजूद शानदार प्रदर्शन किया। अब आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना जरूरी था। पवन के घर वालों ने तो हां कर दी, मगर गज्जू की मां कहां से खर्च उठाती। गज्जू ने कहा, पवन, तू जा, तेरा भविष्य उज्जवल है, मैं यहीं रहूंगा। पवन ने दृढ़ आवाज में कहा, नहीं गज्जू, हम दोनों साथ पढ़ेंगे, अगर तू नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा। आखिरकार गांव के मास्टर जी, सरपंच और कुछ गांव वालों ने मिलकर चंदा इकट्ठा किया और गज्जू की फीस भरवाई। इस तरह दोनों दोस्त शहर की ओर निकल पड़े। शहर की नई दुनिया, शहर की दुनिया बिल्कुल अलग थी। यहां प्रतियोगिता थी, चमक दमक थी और साथ ही कठिनाइयां भी। दोनों ने एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया। पढ़ाई के साथ साथ गज्जू ने मजदूरी करना शुरू कर दिया। सुबह कॉलेज जाता, शाम को किसी ढाबे पर बर्तन धोता। पवन उसे मना करता, मगर गज्जू कहता, दोस्त, मुझे मेहनत से डर नहीं लगता, तेरी मदद से ही तो यहां तक पहुंचा हूं। दोनों मिलकर खाना बनाते, पढ़ते
और जीवन के सपनों को बुनते सफलता की राह। कई साल की मेहनत के बाद दोनों ने ग्रेजुएशन पूरी की। पवन ने टीचर बनने का सपना देखा, जबकि गज्जू का सपना था कि वह अफसर बने और गांव की हालत सुधारे। पवन ने जल्दी ही प्रतियोगी परीक्षा पास कर ली और सरकारी स्कूल में टीचर बन गया। वहीं गज्जू ने दिन रात मेहनत की और अंततः सिविल सेवा परीक्षा पास कर ली। गांव में जब यह खबर पहुंची तो ढोल नगाड़े बजने लगे। लोग कहते, देखो हमारे गांव के गज्जू अब अफसर बन गए। गांव की ओर वापसी दोनों दोस्त अपने अपने काम में लग गए, मगर गांव और एक दूसरे से कभी दूर नहीं हुए। हर त्योहार पर मिलते, हर खुशी दुख में साथ खड़े होते। गज्जू ने गांव में सड़क, स्कूल और अस्पताल बनवाए। पवन ने बच्चों को पढ़ाकर उनके भविष्य को रोशन किया। एक दिन गज्जू ने गांव की चौपाल पर कहा, अगर आज मैं इस मुकाम पर हूं तो उसका कारण सिर्फ मेरी मेहनत नहीं, बल्कि मेरे दोस्त पवन का साथ है। वह न होता तो शायद मैं कभी आगे न बढ़ पाता। पवन ने हौंसते हुए जवाब दिया, गज्जू, दोस्ती में हिसाब नहीं रखा जाता। तू मेरा भाई है और भाई के लिए जान भी कुर्बान कर दूं तो कम है। दोस्ती का अमर बंधन समय के साथ दोनों बूढ़े हो गए, मगर उनकी दोस्ती और मजबूत होती गई। गांव के बच्चे उन्हें देखकर सीखते कि सच्ची दोस्ती कैसी होती है। आखिरकार दोनों की जिंदगी एक मिसाल बन गई। लोग कहते, गज्जू और पवन की दोस्ती जैसी अगर हर किसी को मिले तो दुनिया में नफरत नाम की चीज ही न रहे। निष्कर्ष, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि दोस्ती केवल हंसी खुशी में साथ होने का नाम नहीं है, बल्कि मुश्किल समय में कंधे से कंधा मिलाकर चलने का नाम है। गज्जू और पवन की दोस्ती इस बात का प्रमाण है कि अगर इंसान का दिल साफ हो तो गरीबी, मुसीबत और दूरियां भी रिश्तों को कमजोर नहीं कर पाती।